Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a plank is supported on the steps of a staircase as shown in the figure. How many forces are acting on the plank? प्लैंक पे देखिए आपके कितने फोर्सेस लग रहे हैं आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए फोर्सेस लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? फोर्सेस। आपको बताना है कि प्लैंक पर आपके कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैंक पर आपके कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखिए स्टेयर्स पर आपने, ये आपकी मान लीजिए इस तरीके से स्टेयर्स है, एक प्लैंक रखी हुई है, ठीक है। ये आपके इस तरीके से क्या स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ऐसे क्या रखा हुआ है, एक प्लैंक ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ प्लैंक। प्लैंक को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 थ्री स्टेप से आपका कांटेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक प्लैंक रखा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका एक्सटेंडेड प्लैंक है, ठीक है। तो उसका मास इस पर एक ग्रेविटी के कारण फोर्स लेगा और वो सेंटर ऑफ मास से पास कर लीजिए, ठीक है। एक mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। लेट एम बी द मास, ठीक है। लेट क्या एम क्या इसका मास है, ठीक है। ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। ये आपका इसके साथ ना, ये स्टेयर के साथ ऐसे कांटेक्ट में है, ठीक है। ऑब्वियसली कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये आपका एक साथ इसके साथ क्या कांटेक्ट में है। तो ये क्या करेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा, एक नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे लग जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या लगेगा आपका, यहाँ पर से ऐसे नॉर्मल फोर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो तीन जगह पर कनेक्टेड है, तो देखिए वैसे तो इस पर तीन ही फोर्सेस लगेंगे। एक तो आपका mg का फोर्स लगेगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, और एक आपका बच्चों फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा जिसके कारण इसकी टेंडेंसी होगी नीचे मूव करने की, ठीक है। तो हम बता सकते हैं जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो क्या करेगा, इसके वो सबका अपोज करेगा। तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए F1 फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है, यहाँ पर आपका F3 लग रहा है, और ये आपका नॉर्मल N3, ठीक है। तो भाई इतने ही सारे फोर्स लेंगे और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए एक तो mg फोर्स आपको ऑलवेज लगना है, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्राउंड, ये आपका स्टेयर्स के साथ कांटेक्ट में है, तो उसके साथ उसके कारण इस पर तीन नॉर्मल फोर्स लग जाएंगे, N1 N2 N3, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेयर के पे ऐसा सपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स देखिए यहाँ पर आपके तीन नॉर्मल, तीन फ्रिक्शन, तीन तीन छह, और एक mg का फोर्स सात। टोटल आपके यहाँ पर सेवन फोर्सेस लग जाएंगे। कितने फोर्सेस लग जाएंगे? सेवन फोर्सेस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ द फोर्सेस होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो आपका यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स के करस्पॉन्डिंग मैंने कंपोनेंट बता दिए कौन कौन से। N1 लग रहा है, N2 लग रहा है, और N3 लग रहा है। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है आपका? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है आपका? फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स मैंने F1 F2 F3 ये दिखा दिए हैं, ठीक है। और और कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? वेट का फोर्स लग रहा है, जो हमारा क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। mg फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन करेंगे तो सेवन फोर्सेस आ रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।